नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल के लिए जो है टेक्निकल ग्रेड 2 का जो यूपीपीसीएल का परीक्षा होने वाले हैं दोस्तों, उसमें जो है किस तरह क्वेश्चन आएंगे मैं प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे बिल्कुल दिखाऊंगा, सॉल्यूशन भी कराऊंगा। यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्कुल दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं इस तरह से लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर में यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे, मैं सारे न्यूज़ यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बिल्कुल आप लोग कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर इसके बाद अगर मैकेनिकल फिटर के लिए भी है, ITI सिविल के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ है टेक्निकल ग्रेड 2 ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सॉल्व पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड परीक्षा 2016 का ये पेपर है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कंप्यूटर का पेपर है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के आए थे तो आप अंदाज़ा लगा लेना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है विंडोज़ की प्लस ई, ठीक है। प्लस ई दबाओगे तो विंडोज़ ई यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे आंसर ई होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडोज़ प्लस ई इसका प्रयोग विंडोज़ एक्सप्लोरर के खोलने के लिए होता है और विंडोज़ प्लस डब्ल्यू इसका उपयोग होता है सेटिंग को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। और कंट्रोल प्लस ओ होता है इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए। दोस्तों ये कंप्यूटर का पेपर है। इसके बाद मैं टेक्निकल सब कुछ दिखाऊंगा। इसके बाद सब दिखे इसी पेपर में, इसी वीडियो में। तो आप बने रहें मेरे साथ और आप वीडियो को स्किप करके आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। सेकंड दोस्तों की टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। फर्स्ट है लिस्ट लिंक द्वारा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा, डिजिटल सिग्नल लाइन द्वारा, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन द्वारा, ठीक है। तो आप देख लेना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बिल्कुल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप बस समझते चलें। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की होता है। तो दोस्तों पेस्ट करने के लिए जो कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल भी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल भी आंसर होना चाहिए। हाँ, कंट्रोल भी आप देख सकते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है तो आप इसको भी रेडी कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करते हैं। जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं ना, कंट्रोल ए से, एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए, इससे आप जो है सिलेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए हम यू का उपयोग करते हैं, ठीक है। यू का प्लस यू का यूज करते हैं क्योंकि उससे हमारा अंडरलाइन हो जाता है। यू मतलब अंडरलाइन होता है। वैसे ही क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन द डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर सी होगा, कंट्रोल प्लस के दबा दोगे तो यहाँ पे आप जो है हाइपरलिंक जो है सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन को ऊपर और छोटा होता है। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उससे निम्नलिखित कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, रेज्ड है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट। जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, परंतु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा होता है तो उसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यह पेपर देख ही लेना, ये वीडियो देख लेना, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मैं बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट में करा रहा हूँ और बाकी समझने के लिए आप यहाँ पे मैं वीडियो में बिल्कुल मैं ये बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन, आप पढ़ के समझ लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्पीड में बताते हैं आपको। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि की अनुमति देता है। विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूलाज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्रीन पे मैंने रख दिया है
आप पढ़ लेना। मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फार्मूला बार, और यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों सी है, फार्मूला बार। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ए माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ द निम्नलिखित। ठीक है, तो दोस्तों ये किसके उदाहरण हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, पेन टूल डिवाइस, डाटा कैलकुलेशन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस। 8 नंबर का, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना। तो दोस्तों यह क्या है कि एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है? सिस्टम में कोई भी हम डाटा अगर हम इंटर करते हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम से, तो वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जो आउटपुट निकलता है बन करके, जैसे कि मान लो किसी का फ़ोटो बनाया आपने, फ़ोटो प्रिंट निकाला हमने बना करके, ठीक है, तो वो एक आउटपुट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से है। नेक्स्ट है, सबका दिया हुआ है, देख लो आप यहाँ पे ट्रैक बॉल कैसे होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, सब यहाँ पे पढ़ लेना, स्किप वीडियो को स्किप करके और या स्टॉप पॉज करके। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? देखो यहाँ पे डी आंसर सही है। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स या ई व्यवसाय कहलाता है। उदाहरण ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग इत्यादि। ठीक है, ये ई कॉमर्स है। ये था 9th नंबर का। दोस्तों पढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो भैया ए को आंसर यह दिया हुआ है, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करेगा उसकी कार्यक्षमता उतना ही अधिक होगी। तो ऑब्वियस ही बात दोस्तों, सीपीयू जो है ये मेन पार्ट होता है, मस्तिष्क बोला जाता है इसको कंप्यूटर का। नेक्स्ट है 11th नंबर, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट आर कॉल्ड। CTR, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट आर कॉल्ड क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों ये मॉडिफायर की कहलाता है, मॉडिफायर की। इसके हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शंस जो है वर्क करता है इस पे, कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। ऐसा कौन सा डिवाइस जिसमें कम्युनिकेशन होता है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मॉडम है। कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिससे हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। उदाहरण मॉडम। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है, आंसर सी है, डिबिंग। ठीक है, डबिंग कहलाता है। त्रुटियों को हटाना सॉफ्टवेयर से, मतलब उसको रिमूव करना, फ्री करना सॉफ्टवेयर को। ठीक है, वायरस फ्री करना। तो आप यहाँ पे पढ़ लेना, पूरा कंप्लीट दिखा हुआ है। नेक्स्ट है कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो दोस्तों यहाँ पे बी है ऑप्शन, होम, सॉरी बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस से ही हम लोग हटाते हैं ना, किसी भी कोई अगर मान लो एक्स्ट्रा लिखा गया तो उसको हम बैक स्पेस से ही हटा डिलीट करते हैं। तो फटाफट देखा दोस्तों, क्योंकि हम बढ़ना भी आ गए। ये 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? दोस्तों क्या है? स्कैनर है। आप पढ़ लेना कंप्लीटली। डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है। दोस्तों ये डी है, मतलब सभी है। इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुन करके, आइकन को सेलेक्ट करके या एंटर प्रेस करके। प्रीव्यू मोड क्या है? प्रीव्यू मोड में, इन प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू, आप क्या देख सकते हैं प्रीव्यू मोड में? तो पहले वाला प्रीव्यू मोड मतलब जाहिर सी बात है कि आपने डॉक्यूमेंट सभी पेज देख सकते हैं। प्रीव्यू किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कहीं पे अपलोड करने से पहले अगर आप वहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो उसकी कंडीशन, पूरा डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्वेश्चन 18 है, विंडोज 7 निम्नलिखित का एक उदाहरण है। विंडोज 7 किसका उदाहरण है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एक ब्राउज़र है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आपको पता ही है विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूरा डिटेल पढ़ लेना आप। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे स्क्रीन में दे दिया है। नेक्स्ट है MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी ज़रूरत होती है? दोस्तों ये कंट्रोल प्लस जरूरत होती है। कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है, सब्सक्रिप्ट, उससे क्या होता है? सब्सक्रिप्ट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेना। इसी लेवल के क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे F11 है। ठीक है, आप देख लेना। यहाँ पे 1 गीगाबाइट लगभग कितने बराबर होता है? तो होता है 1 × 10⁻9 बाइट्स के बराबर। ठीक है, तो ये होता है 21 नंबर क्वेश्चन था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 22 नंबर का। दोस्तों ये हमने डाउनलोड किया है सरकारी exam.com से।
टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव ए वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य चाहिए, क्या चाहिए? बी, वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। एक CDRW डिस्क है, क्या है? CDRW क्या है दोस्तों? यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है। आंसर डी सही है, ठीक है, आंसर डी सही है। को मिटाकर फिर से कैन बी रिटर्न को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। 24 है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, क्योंकि विंडोज 7 जो है हमारा विंडोज सॉफ्टवेयर होता है। तो विंडोज़ में जो सॉफ्टवेयर हमने डाला हुआ है जैसे कि फ़ोटो बनाने की जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। द फर्स्ट नेटवर्क व्हाट दैट प्लांटेड द सीड ऑफ द इंटरनेट वाज। दोस्तों ये कौन था? 25 का ऑप्शंस दिए हुए हैं। 25 का आंसर है दोस्तों यहाँ पे ए, ठीक है, एर्पानेट, ठीक है, एर्पानेट आंसर है इसका। आप पढ़ लेना कंप्लीटली, यहाँ पे डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं विंडोज, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड। यहाँ पे आंसर जाएगा बी, MS पावर पॉइंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है हम पावर पॉइंट से ही तो करते हैं। MICR स्टैंड फॉर, इसका स्टैंड फॉर मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे है दोस्तों, फुल फॉर्म ए नंबर का है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? OMR का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है, ठीक है, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 29 का। दोस्तों यहाँ पर 29 का है, किसी प्रिंटर का आउटपुट रेजोल्यूशन जो है हम डॉट्स इंच में व्यक्त किया जाता है, जिससे PPI बोलते हैं, पिक्सल पर इंच, ठीक है। किसी इमेज या फोटो का इनपुट रेजोल्यूशन होता है DPI, किसी इमेज से मौजूद डाटा घनत्व को प्रदर्शित करता है। 30 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ पे WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सब का डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लेना एक यहाँ पे कंप्लीट। एक्सेल में दोस्तों मेरे गले में कुछ खराश हो गई है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है। 31 का है, 31 का बी हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट। बी नंबर का है स्पेस बार ऑब्लिक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे JPG जो है इमेज फाइल है, GIF भी जो है इमेज फाइल है, PNG भी इमेज फाइल आपको पता ही होगा। WAV जो है ना यहाँ पे कोई इमेज फाइल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डी होगा। तो इस तरह से चलो नेक्स्ट देखते हैं। विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे डिलीट किस लिए किया जाता है विंडोज़ में? ऑप्शन ए है चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डाले अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, ठीक है। CAD स्टैंड फॉर, CAD मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, आंसर ए सही है। NEFT और RTCS का क्या फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू बैंक, ठीक है, ये होता है। 36 नंबर का है, देखते हैं। 36 नंबर है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज किस बटन को क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, ठीक है। टू चेंज सेलेक्ट टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर टू यू हैव टू क्लिक द चेंज द बटन एंड देन क्लिक। 36 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ए होगा। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए चेंज को केस बटन को क्लिक करने के बाद अपर केस बटन यहाँ क्लिक करना होगा। 37 है दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पे बी है, कंट्रोल E है। आप दोस्तों बिल्कुल डिटेल में देखते जाना, मैं यहाँ बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ। 38 है यदि एक शब्द तुरंत पुनरावृत्ति होता है तो MS वर्ड किस प्रकार का अनुक्रिया करेगा, ठीक है। MS वर्ड में जब एक शब्द बार बार पुनरावृत्ति होती है तो पुनरावृत्ति वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा बन जाती है, अंडरलाइन बन जाती है, ठीक है।
39 है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है। दोस्तों इसके आगे सारे क्वेश्चन हैं, मैथ के हैं, टेक्निकल क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हैं। तो पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए हुए तो आप देख लेना, ऐसे दिखा हुआ है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप देख रहे हैं, ठीक है, 2016 में जो आया था UPPCL TG2 के बारे में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ्ट अलाइन तथा संख्या और तारीख राइट अलाइन होते हैं। बैकअप क्या होता है, बैकअप, व्हाट इज़ बैकअप। 40 नंबर का आंसर है व्हाट इज़ बैकअप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर है बी, सूचना प्रौद्योगिकी में डाटा को लॉस खोने से बचाने हेतु हम उस डाटा के मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह संरक्षित कर देते हैं, जिससे कि किसी एक सिस्टम में तकनीकी खराबी के बावजूद भी सुरक्षित डाटा को हम कोई प्रभाव ना पड़े, उसकी कॉपीराइट, ठीक है। 41 है विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। दोस्तों 41 के यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ये बिल्कुल लाइसेंस होता है इसका, ठीक है, लीगल। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+N, यहाँ पे न्यू विंडो खुल जाएगा। इसको पावर पॉइंट शॉर्टकट बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये है 43। आंसर सी है दोस्तों, यहाँ पर किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इस विधि में यूजर द्वारा इनपुट किया जाता है, लॉगिन तथा पासवर्ड तुलनात्मक रूप से प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। 44 है यहाँ पे ईमेल पते का सही संरूप निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ईमेल एड्रेस का सही रूप निम्न है, इस तरह से xyz@gmail.com, sales@website.info ये होता है। MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट्स में अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी जरूरत पड़ती है। दोस्तों सी होता है MS वर्ड के शॉर्टकट, आंसर सी, ठीक है। एक्सेल में निम्नलिखित में कैसे क्या बनाए जा सकते हैं, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन इसके हैं और इसका आंसर सी होगा। एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। 47 है विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन है, आंसर भी होगा Shift+Tab होगा। विंडोज़ के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका Alt+Tab होता है, ठीक है। 47 हो गया। अब दिखाते हैं 48 नंबर। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल का है मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इधर एप्पल कंपनी है, इंटेल कंपनी है। दोस्तों प्रोसेसर किस कौन बनाता है, इंटेल कंपनी बनाती है। और कंप्यूटर का स्पीकर हार्डवेयर कौन बनाता है, IBM, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डी है, मतलब सभी है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। Ctrl+D शॉर्टकट का प्रयोग निम्नलिखित में खोलने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लिए, ठीक है, खोलने के लिए किया जाता है। तो आप पढ़ लेना, यहाँ पे डिटेल मैंने यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए, 50। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण, मतलब एक तरह से रीजनिंग होगा। इन ए सर्टेन कोड रिटर्न इज। दोस्तों ये रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। अब आप रीजनिंग के लिए रेडी हो जाओ आगे। तो रीजनिंग कह रहा है किसी कोड में रिटेल को यदि हम SFU BGM लिखा जाता है तो उसी कोड में एक्सपेक्ट को कैसे लिखा जा सकता है, ये इसके ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता है कि रीजनिंग में कैसे कोड बनाया जाता है, कैसे कोडिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग आपने पढ़ाई की होगी दोस्तों, आप इसको बनाना। देखो यहाँ पे ये बनाया गया है, देखो रिटेल बराबर इतना क्या क्या है, +1 ऐड किया गया, R के बाद S आया है, F के बाद जो है F के बाद यहाँ पे एक का जो है एडिशन हो रहा है, A के बाद B आया है, L के बाद J आया है। सेम उसी तरह से नीचे भी करना है। अगर E दिया है तो E के बाद एक प्लस ऐड कर देंगे, ऊपर जैसे हुआ था वैसे नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि AB का अर्थ है 25, BC का अर्थ है 57, BD का अर्थ है 58, तो CADB का अर्थ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे बनाया गया है आंसर, AB का 25 है, BC का 57 है, BD का 58 है, ठीक है। तो तुलना करने पर A बराबर 2 के बराबर है, B 5 के बराबर है, ठीक है, C 7 के, D 8 के। तो देख लो यहाँ पे CADB है, तो बस इसमें डिजिट लिख दो नीचे, कोड बन जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे दे रहा है कि इन प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में मिलते हैं जबकि चौथा उससे भिन्न है।
तो दोस्तों इसमें जो है भिन्न होगा ना, उसको आपको चूज करना है। ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ के जाना, बहुत ईजी होता है सब ये, आप इसको पढ़ के जाना, देख लेना ये किस तरह से भिन्न है। यहाँ पे श्रृंखला बनाया गया है, कैसे कैसे आपको करना है आप देख लेना। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 11, 13, 17, 19, 23, 25। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, इसको आपको फिल करना है। कैसे फिल होगा ये भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप दिखा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ के जाना। श्रृंखला यहाँ पे बना गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 29 आंसर आया है, इसका आंसर सी। 55 नंबर है। इन प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में मिलते हैं, जबकि चौथा उससे भिन्न है। उसे चुनिए जो बाकी 3 से भिन्न है, ठीक है। टायर हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, इंजन हो गया। दोस्तों ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेक्निकल क्वेश्चन भी देखो स्टार्ट हो गया है, तो आप रीजनिंग और टेक्निकल दोनों एक ही में है। तो दोस्तों इसका होगा टायर होगा, स्टीयरिंग होगा, इंजन प्रकार के पार्ट्स होगा, यानी डी, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे संज्ञा, नाउन, पूर्वसर्ग, विराम चिन्ह। दोस्तों इसमें से सबसे भिन्न कौन सा है? आंसर सी, विराम चिन्ह। दोस्तों यहाँ से मतलब भिन्न है, ठीक है। दोस्तों 57 नंबर का है। रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, रीजनिंग। कुछ देर बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे बढ़कर जाकर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसी में जो है अपने ग्राफ बनाना है कि रमाकांत उत्तर देखो यहाँ पर है, दक्षिण यहाँ पर है, पूरब यहाँ पे है, पश्चिम यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर कुछ जैसे रमाकांत उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर आप पहले आप यहाँ से हो, ठीक ना, आप यहाँ पे हो, उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर किधर है? ऊपर है, ठीक है, ऊपर की ओर है। कुछ देर बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं किधर है? बायां इधर है, तो दायां इधर होगा, यानी इधर मुड़ जाता है ऐसे, ठीक है। थोड़ा वह आगे जाकर बाईं ओर मुड़ता है। देखो ये अगर ऐसे जा रहा है तो इसका बायां जाहिर सी बात इधर होगा, ठीक है। अंत में वह 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है ऐसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप कर लेना कॉपी पे, काफ़ी ईजी होता है, कोई बहुत टफ नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बनाया गया था और ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, आप आंसर देख सकते हैं। 58 नंबर है क्वेश्चन, देख लो 58 नंबर का क्वेश्चन कैसे दिया गया है। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके तुरंत पहले 7 और जिनके तुरंत बाद 6 हैं? ये भी ईजी है, आप बना लेना। यहाँ पे नीचे लिखा है यदि P का तात्पर्य विभाजन है, T का तात्पर्य जोड़ है, M का तात्पर्य घटाना है, तो D का तात्पर्य गुणा है, तब दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ईजी है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने किए होंगे, तो दोस्तों आप इसको कर लेना। नेक्स्ट है मूल समीकरण 12m 12d, ठीक है, ये आंसर है दोस्तों, ये आंसर है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है, 59 हमने करा दिया। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु क्या है? तो दोस्तों आप इसको जो है कर सकते हैं, बहुत इजी है, तो मान सकते हैं, ठीक है। एक पिता की आयु, क्या फाइंड करना है? पुत्र की आयु क्या है, तो माना पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु क्या मानोगे? माना पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो उसी में से मान करके आप जो है आगे हल कर सकते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो पिता की आयु क्या होगी? 3 गुनी है, तो 3x होगी पिता का आयु, ठीक है। अगर पुत्र का आयु x है तो पिता का आयु 3x होगी। अब उसमें बोल रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु, तो 5 वर्ष पहले आयु लिखना है। 5 वर्ष पहले x - 5 पुत्र की हो जाएगी, और 3x - 5 उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब ये पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। किसमें गुणा होगा? पिता की उम्र में, पिता की उम्र में गुणा होगा, 4 का गुणा होगा, ठीक है। इसके बाद दोनों बराबर कर देना है और इक्वेशन को हल कर देना है। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। XY करके भी माना है, आप ऐसे ही मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिता का आयु मान लिया है x है, पुत्र का आयु y है। प्रश्नानुसार x बराबर 3y, शर्तानुसार x - 5 बराबर 4, y - 5 वैसे ही किया है और उसको हल कर दिया है, 15 आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 4 अंकों का औसत 13 है, 3 अंक 6, 16 और 8 है, चौथा अंक ज्ञात कीजिए। तो माना चौथा अंक x है, 6, 16, 8 x बटे 4 बराबर 13। बस x फाइंड कर देना है, बहुत ईजी है। एक छात्र का रैंक दाहिनी ओर से 13वां और बाईं ओर से 8वां है, तो वहाँ कुल कितने छात्र हैं? तो दोस्तों 13वां है दाहिने ओर से और बाईं ओर से 8वां है, तो कुल छात्र बराबर कितने हो गए? 13 + 8 - 1 बराबर 20।
तो कुल छात्र कितने हो गए दोस्तों? 20 हो गए। एक छात्र का रैंक दाहिनी से 13वां है, 13वां मतलब कि 13 हो गया, ठीक है, और बाएं से 8वां है। तो वहाँ पर कुल कितने छात्र हैं? यहाँ पे फाइंड हो गया 20 छात्र हैं। 2 अंकों की एक संख्या इनके अंकों का योग की 3 गुना है। यदि इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो इन संख्या के अंक उल्टे हो जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ईजी है, ये 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। पहले माना 2 अंकों की संख्या 10x + y प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार माना है 2 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की एक संख्या 10 मान लो, इसके अंकों का योग की 3 गुना है, ठीक है। तो आप इसको मान कर हल कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। समीकरण दिया गया सिर्फ 64 है। ये दोस्तों एक कैलेंडर है, कैलेंडर आपको पढ़ के जाना है। ये कैलेंडर आप क्वेश्चन देख लेना, काफ़ी इजी है। 64 नंबर का है। तो ये कैलेंडर देखो यहाँ पे हल कर दिया है। आंसर बी होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार। और ये कैसे हल किया आप देख लेना इसको। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे एक और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लो, 4 9 36 और 6 9 54। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर बी है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए यहाँ पे वैन आरेख दिया गया है। इसमें आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये पढ़ लेना आप। नीचे दिए गए आरेख पर ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्षेत्र में पहचाने जो उन युवाओं को निरूपित करते हैं जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं हैं। तो दोस्तों सिलोजिज्म आपको पढ़ के जाना है। तो देखो उन क्षेत्रों को दर्शाता है कौन सा, ऑप्शन ए, आंसर ए है 4 नंबर है जो यहाँ पे शिक्षित नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ पे श्रृंखला फिल करना होता है। ये भी काफ़ी स्टेप इजी होता है, बहुत इजी माना जाता है इसको, ठीक है। इस तरह से आपको फाइंड करना होगा कौन सा होगा, इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर डी रहेगा। 68 नंबर है, एक व्यक्ति संकेत करते हुए बताता है कि पुरुष, दोस्तों ये रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन वाला है, ठीक है। क्या लगेगी, कौन पुत्री है, भांजी है, मामा मामी है। तो ये ब्लड रिलेशन आप पढ़ के जाना, ठीक है। 69 है, सी से बी की गति 3 गुनी है। सी द्वारा 24 मिनट तय की गई है, बी से कितनी पूरा करेगा, ठीक है। तो माना सी की गति x है तो सी की गति 3x है, ठीक है। माना तब सी की गति कितनी है, 3x है। सी से बी की गति 3 गुनी है, किससे, सी से। तो बी की गति कितनी होगी, तो सी की गति 3x होगी, ठीक है। सी द्वारा लिया गया समय कितना है, 54 मिनट। सी द्वारा 54 मिनट में तय की गई यात्रा बी कितने समय पूरा करेगा, x × 54 - 3x × T2 टाइम मान लेते हैं। S1 T1 बराबर S2 T2 ये फार्मूला होता है। और इस पर रख देंगे, x बराबर 18 आ जाएगा। एक विशेष दोस्तों यह कोडिंग वाला है, कोडिंग आप देख लेना यहाँ पर। ऐसे ही संकेत होगा, ऐसे कैसे हल होगा, तो आप इसको देख के अच्छे से जाना। रीजनिंग और टेक्निकल सब कुछ यहाँ पे मिक्स दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। 2015 के लिए तीसरे राष्ट्रीय एस चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों डी को किया गया, रेखा जी को किया गया, ठीक है। मनुष्य को जिंका वायरस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी, दोस्तों ये आ गया बायोलॉजी, विज्ञान भी इसमें है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आंसर ए है मच्छर। जिंका विषाणु फ्लाविविरिडेर विषाणु परिवार से होता है जो दिन के समय सक्रिय होता है। इंसानों में बीमारी के रूप में माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला रेलवे स्टेशन है जहां हाई स्पीड वाईफाई नेट इंटरनेट की मुफ्त व्यवस्था है, तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर है, मुंबई सेंट्रल रेलवे CST। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 75 है दोस्तों। 25 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं। भारत के एक लेखा नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों करते हैं बी, राष्ट्रपति। पुस्तक क्रिएटिंग लीडरशिप के लेखिका कौन है, दोस्तों इसका आंसर है बी, किरण बेदी। और निम्नलिखित में से किस पैनल का गठन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पे PK सिन्हा पैनल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश और उसकी राजधानी का संगठन नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इटली का मिलान जो है सही नहीं है, आप देख लेना अच्छे से। ये यहाँ पे GK आ गया, करंट अफेयर आ गया। अरुणिमा सिन्हा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में संबंधित है, दोस्तों यहाँ पे सी है, पर्वतारोहण है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1928 में हुआ था। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी अरुणिमा एक हादसे में पैर गंवाने के पश्चात पर्वतारोही बनी और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग है। ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट फतह करने वाली, ठीक है, पर्वतारोही है। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अरुणिमा सिन्हा। 2015 के लिए बीरामणि सामाजिक न्याय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, दोस्तों नीतीश कुमार को चुना गया था।
निम्नलिखित में से किस जोड़े ने 2016 ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला डबल खिताब जीता? तो दोस्तों बी नंबर है सानिया मिर्जा और मार्टिना हिटिंग्स ने। बौद्ध अध्ययन केंद्रीय संस्था किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये बौद्ध अध्ययन केंद्रीय संस्था कहाँ पे है? लेह में है, जम्मू कश्मीर में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देश की कौन सी पहली ट्रेन है जिसके सभी आरक्षित कोचों में ब्रेल अथवा अंतः स्थापित ब्रेल एम्बेडेड है? तो दोस्तों यह है डी नंबर है, मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम शांतिकाल वीरता पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों अशोक चक्र है। ठीक है, दिया नहीं गया। वीरता पुरस्कार क्या होता है शांतिकाल का? दोस्तों ये वीरता होता है अशोक चक्र। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी, थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को असफलता में बदल सकता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन चूज करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में बोल्ड शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। ठीक है। तो इसे यहाँ पे आप देख लेना। यमुना का प्रवाह अविकल है, किंतु वह कहीं गहरी है, कहीं क्या है, उथली है। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। आपको सही शब्द यहाँ पे भरना होगा हिंदी में। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वीर प्रसू। अदृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई न दे। अब यहाँ पे 90 से 91 है। ठीक है, इसको चूज करना है। वाक्य के जिस भाग में गलती हो उसके अनुसार अनुक्रम 1, 2 या 3 को चूज कीजिए। यदि कोई गलती ना हो तो उसमें अपना उत्तर 4 लिख दीजिए। ठीक है। महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव समय आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। कोई गलती नहीं है, तो आंसर होगा कोई गलती त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ किया गया, आप देख लेना। यहाँ पर 91 है, अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण करने के लिए ही साहित्यकार सृजनात्मक कृति की रचना करता है। कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 तरह के ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट लगाया गया है। इसमें से कौन सा गलत है यहाँ पे आपको चूज करना है। दोस्तों यहाँ पे बी नंबर है सेकंड नंबर करने के लिए, तो ये गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे देखना 92 से 95 दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों ये गद्यांश आप पढ़ लेना, हमने इसको जूम कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ लेना। ठीक है, और पढ़ करके आप इसको आंसर दे लेना। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं आगे नीचे। इसका आंसर है, धर्म और विज्ञान की लड़ाई धर्म और नीति की लड़ाई है। इस कथन का आशय क्या है? तो दोस्तों आपने अगर गद्यांश पढ़ लिया होगा तो यहाँ से आंसर आप आराम से दे सकते हैं। आंसर भी होगा धर्म और नीति में मिलकर सत्य को दबाया। 93 है, उक्त गद्यांश का आशय क्या है? तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक हो सकता है। तो इसका शीर्षक दोस्तों आप देख लेना, यहाँ पे दिया गया है। जाहिर से क्या अभिप्राय है? जाहिर से अभिप्राय उजागर या फिर प्रकट करना होता है। 96 से 98 क्या है? निम्नलिखित वाक्य में प्रथम और अंतिम भागों को क्रमशः 1 से 6 संख्या दी गई है। उनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर यारा लव सक संख्या दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ से आप देख लेना, ये ऑप्शन है 96 का, और इसके जो है आंसर दिए गए होंगे। ठीक है, तो आंसर इसका डी नंबर है। 97 नंबर है, 8 से लगभग 180 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ लेना, आंसर भी है। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति। ठीक है, तो आगे देख लेना, यहाँ पर आप आंसर दे देना। ये हिंदी का है, हिंदी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है। मैं मंत्री को क्या करता हूँ? हैसियत से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों ये टोटल हो गया 100 क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो में, और मैं कर रहा हूँ आपके लिए। मैं अगला पेपर भी लेके आऊँगा। ये इलेक्ट्रिकल पेपर था, मैं आने वाले वीडियो में मैं फिटर के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, सब के लिए मैं जो है लेके आने वाला हूँ। ठीक है, पेपर सॉल्व पेपर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। नमस्कार।